नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी सीडी एंड पढ़ाई क्लास है और जिसमें क्वेश्चन नंबर 241 से लेकर 255 तक डिस्कस किए जाएंगे और ये हमारी 17वीं क्लास है। देखिए, जो लोग मेरी क्लासेस पहले से देख रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें अब पता हो ही गई होंगी। बाकी नए लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरी बेस्ट ट्रिक्स हैं ये दो हैं बस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यही दो ऐसी ट्रिक्स हैं मेरी जो आपको 101% सीटेट क्लियर करवा देंगी। लेट्स क्रैक सीटेट मतलब सीटेट को बिल्कुल क्रैक कर ही देना आप। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव से मैं 90 नंबर का जो सीटी और पैडा का पोर्शन होता है वो फिनिश करवा देता हूँ। और ऐसा करवा दूंगा आपका कि आप ये मान लो 90/90 भी आएंगे, अदरवाइज 85 तो कहीं नहीं गए। ये तो बात थी फर्स्ट पेपर की। और अगर सेकंड पेपर की बात करूं तो इसमें भी लगभग 75% का पॉजिटिव और नेगेटिव से ही कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए पॉजिटिव और नेगेटिव की जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, और जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो निकाल लो, उनके लिए है 241वां क्वेश्चन। और जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उसको आप लिख लिया करो, ये आपकी थ्योरी हो जाएगी। और इससे ज़्यादा थ्योरी सी टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सी टेट में बहुत हल्की थ्योरी आती है, सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिकली, और मैं आपको प्रैक्टिकली ही चीज़ों को बताऊंगा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आप इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये ट्रिक्स नहीं है, ये प्रॉपर थ्योरी है। बस मैंने इसको ट्रिक का नाम दे दिया। इस जो मैंने अब तक पढ़ा, जो मोटी मोटी किताबें पढ़ के मैं अपने बच्चों को क्लियर कराता हूँ, 100% रिजल्ट देता हूँ 2012 से, ये उसी का निचोड़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है भाई? समावेशी शिक्षा, तो मैं समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन बाद में पढ़ लेंगे। कि समावेशी शिक्षा क्या है कि अब पहले क्या होता था, पहले जो हमारे पास डिसेबल बच्चा आता था, डिसेबल जो चाइल्ड होता था हमारे पास, उसका हम क्या करते थे, उसको हम स्पेशल स्कूलों में भेज देते थे। तो वहाँ स्पेशल स्कूल में वो पढ़ते थे। सपोज करो बच्चा 1 साल 5 साल का बच्चा है और इसके बाद वो 12वीं तक पढ़ा, तो वो 12 साल तक उसके साथ क्या हुआ, वो जो नॉर्मल बच्चा था ना उनसे अलग रहा। अब 12 साल के बाद वो आएगा समाज के अंदर, तो समाज के अंदर आके जो डिसेबल बच्चा है वो नॉर्मल बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, इस बात पे क्वेश्चन उठा। तो फिर क्या हुआ, जो ये विशेष शिक्षा चल रही थी, इस डिसेबल बच्चों के लिए जो विशेष शिक्षा चल रही थी, इसको उन्होंने क्या कर दिया, एक ही स्कूल के अंदर 2 कमरे बना दिए। और इन 2 कमरों में, एक कमरे में स्पेशल बच्चा पढ़ता था और एक में नॉर्मल पढ़ता था। इसको हमने कहा एकीकृत शिक्षा। बट कंडीशन वही थी, क्या कि अभी भी ये दोनों बच्चे आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इसको एक ही कमरा बना दिया गया, इसी में नॉर्मल बच्चा पढ़ेगा और इसी में डिसेबल बच्चा पढ़ेगा। और जो आपका सामान्य शिक्षक है, जो नॉर्मल टीचर है, वो इन दोनों बच्चों को पढ़ाएगा। और जो बच्चा डिसेबल है, जो डिफरेंटली एबल जिसको हम बोलते हैं, वो आपके पास आएगा। उसके लिए हमें विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे विद्यालय के अंदर। विशेष प्रावधान क्या होंगे, जैसे मान लो फर्स्ट फ्लोर पर 5वीं क्लास लगती है और 5वीं क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो जिसके पैरों में प्रॉब्लम है, तो फिर इस क्लास को फर्स्ट फ्लोर की बजाय ग्राउंड फ्लोर पर लगाओ। इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। किसी बच्चे को कम दिखाई देता है तो उसको आगे बिठाइए या उसके लिए चश्मे की व्यवस्था कीजिए। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है समावेशी शिक्षा में। और ये विद्यालय में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुकी है और अभी भी चल रही है और आगे भी चलेगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने की से संबंधित, देखो ये शिक्षकों से संबंधित नहीं है, मैंने आपको बता दिया, इसको हटाओ। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती, विविधता वर्ड पॉजिटिव है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती, देखो ये जो कठोर शब्द है ना, इसकी वजह से ना मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, तो सोचो बच्चे को कितना अनकंफर्टेबल फील कराएगा, वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, यानी कि अपना मत किसी और के ऊपर डाल देना। तथ्य नेगेटिव है वैसे भी। अब देखिए, नेगेटिव नेगेटिव शिक्षक से संबंधित नहीं है, नेगेटिव। विविधता हमारा पॉजिटिव है, तो इसी को आंसर कर दो। ये तो था नेगेटिव पॉजिटिव। थ्योरी मैंने आपको बता दी। और एक चीज़ और बताता हूँ, एनसीएफ 2005 में इसकी बात की गई थी समावेशी शिक्षा में, और उसमें साफ साफ लिखा है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो ये आप इसको आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है भाई, या तो 2 आंसर होंगे या 3 या 4, और उसमें से आपको उसका करेक्ट आंसर निकालना पड़ता है। देखिए निबंध, इसमें तो निबंध लिखेंगे। लघुत्तरात्मक, इसमें भी लिखेंगे।
मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, तो इसमें भी प्रश्न लिखे जाएंगे, कुछ भी प्रश्न हो सकता है। तो ये तो नहीं है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जब ये 3 नहीं है तो चौथा ही आंसर होगा सत्य या असत्य। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखो भाई, प्रगतिशील शिक्षा किसने दी? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी कहाँ के थे? अगर जॉन डीवी की बात करूं तो जॉन डीवी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपको ये याद करना है कि अमेरिका के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है गौतम ट्रिक, इसमें चले जाना। इसमें अभी ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं अगर आपने उनको पढ़ ली तो आपको बुद्धि के सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे। व्यवहारवाद पर जितने भी प्रयोग किए गए वो याद हो जाएंगे। पावलोव ने क्या प्रयोग किया वो याद हो जाएगा। और जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं वो याद हो जाएंगी। और आपको जितने मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के वो भी याद हो जाएंगे। एक बार आप गौतम ट्रिक में जाके देख लेना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, तो भाई पॉजिटिव चीज़ ही होगी प्रगतिशील जो शिक्षा उसकी विशेषता। तो पॉजिटिव चीज़ देखेंगे, समय सारणी में और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। लचीलापन पॉजिटिव है। केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश। केवल, सिर्फ, ही, एकमात्र, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना, क्योंकि आपको बाउंड करता है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि अगर सिर्फ आप पाठ्यपुस्तक से ही पढ़ाएंगे तो आप उसमें बाउंड हो गए, आप भी बोर हो जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा बच्चा भी बोर हो जाएगा। तो इसलिए पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना। परीक्षा कहीं पे भी आए, अंक कहीं पे भी आए, नेगेटिव करना। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, नेगेटिव। अब देखो, अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव सीख लिया तो आंसर देखो कितनी जल्दी मिलेगा। नेगेटिव, 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 तो ये 3 तो नेगेटिव हो गए, तो आंसर तो यही है। इसमें पॉजिटिव क्या है? लचीलापन। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें बच्चे को लचीलापन मिल रहा है, बच्चा जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, ज़्यादा विस्तारित सीख रहा है, वो पॉजिटिव वर्ड होता है। और ये पॉजिटिव ही चीज़ पूछ रहा था, तो ये आंसर हो गया। तो भाई ये फ़ायदा है नेगेटिव पॉजिटिव का। आप 60 सेकंड का जो क्वेश्चन है उसको आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था, ये भाई पहली अवस्था होती है 0 से लेकर 2 साल तक। किसके साथ संबंधित है? वो ये कहना चाह रहा है कि 0 से लेकर 2 साल की अवस्था में बच्चा इनमें से कौन सी हरकतें करता है। तो देखिए, सामाजिक मुद्दे, भाई 2 साल के बच्चे को सामाजिक मुद्दों से क्या लेना देना। अनुकरण, हाँ अनुकरण करता है। स्मृति, उसकी स्मृति बननी शुरू हो जाती है। मानसिक निरूपण, उसके दिमाग में चित्र बनने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये गाय है, ये भैंस है, ये मेरा दूध की बोतल है, ये मेरा कपड़ा है, या ये बेड है, ये घर है। ये इस तरह के मानसिक निरूपण उसके अंदर आने लगते हैं। तो ये बात सही है। तार्किक रूप, क्या तर्क करेगा? नहीं कर सकता इस अवस्था में। विश्लेषण भी नहीं करेगा इस अवस्था में। ये पहली अवस्था है। पहली अवस्था में बच्चा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है। और बाकी हम पियाजे की क्लास में इसे ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। कोलवर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? पॉजिटिव चीज़ करके करेगा। तो हम क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव। क्वेश्चन को पढ़ने की ये हैबिट डालो कि पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव ढूंढो। ज़्यादा थ्योरी में मत घुसना। थ्योरी मैंने पढ़ रखी है, आपने भी पढ़ रखी है। थ्योरी पढ़ के काम नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि जो एवरेज होते हैं लेकिन सरकारी नौकरी में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, वो अलग तरह से सोचते हैं, वो थोड़े क्रिएटिव होते हैं। तो आप भी क्रिएटिव हो जाओ, मैं आपको क्रिएटिव बना रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव के माध्यम से। चलिए पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देना। निर्देश देना नेगेटिव। बच्चा क्लास में आपके निर्देश, आपके ऑर्डर, आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। सिर्फ 5 से लेकर 12-13 साल का बच्चा किसी का ऑर्डर नहीं मानता है। वो बंधना भी पसंद नहीं करता, एक जगह बैठना पसंद नहीं करेगा, अनुशासन पसंद नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आप मत करो। बच्चा क्या पसंद करता है, उसमें इतनी एनर्जी होती है। वो खेलना कूदना पसंद करता है, क्रिएटिव चीज़ें पसंद करना पसंद करता है। वो अपने हाथ से चीज़ों को देखना चाहता है, छूना चाहता है, करना चाहता है। ये करो आप। लेकिन आप क्या कर रहे हो? निर्देश दे रहे हो। और निर्देश भी कैसे? कठोर। तो ये हो गया नेगेटिव। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, धर्म या धार्मिक कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। क्योंकि जो हमारा सिलेबस है या जो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा ही हमारा सिलेबस है। क्योंकि सीटेट का सारा जो कोर्स है ना, जो सिलेबस है, वो बच्चे के आसपास घूमता है। तो हमें सब कुछ इसके हिसाब से सोचना है। क्या हमारा 10 से 12 साल का बच्चा धर्म के बारे में कोई बात कर सकता है? क्या ये हमारे सिलेबस में है? ये नहीं है, इसलिए नेगेटिव। भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसको नेगेटिव कर देना। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नियम नेगेटिव। मैंने बताया बच्चा नियम में नहीं रहना चाहता है, उसको नियम पसंद नहीं, उसको स्वच्छंद रहना पसंद है, उसको जीवंत रहना पसंद है।
नियम में नहीं रहेगा ये बच्चा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, चर्चा करना या बातचीत करना, कहीं भी आए पॉजिटिव कर देना। पॉजिटिव ही पूछ रहा था। अब चर्चा क्यों, देखो बच्चा बातचीत करना पसंद करता है, जो उसके दिमाग में चीज़ें उठ रही होती हैं, जो उसके अंदर जिज्ञासा होती है, उसको वो जानना चाहता है, वो डिस्कस करना चाहता है आपके साथ। आपने देखा हो कभी आप आपका अपना बच्चा है या आपका भतीजा है, भतीजी कोई, उसको लेकर एक बार बाजार में निकल जाओ, आप ये भूल जाओगे कि आपको खरीदना क्या था, वो इतने सारे सवाल पूछ लेगा, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्यों, वो ये चर्चाओं के माध्यम से चीज़ों को जानना चाहता है। तो जो चीज़ बच्चा पसंद कर रहा है, जो चीज़ बच्चे से रिलेटेड है, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, वही पॉजिटिव है, बस ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका आंसर। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो भाई इस कौशल अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पनाशीलता पॉजिटिव वर्ड है, इसको आंसर कर दो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भाई ये देखो सीधी सीधी थ्योरी है। जब सीधी सीधी थ्योरी हो या किसी की सेइंग पूछी हो या किसी का नियम पूछा हो तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ कर नहीं सकता, सीधा सीधा आंसर करेंगे बेने साइमन। क्योंकि थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल दिया। गिलफोर्ड ने बुद्धि से संबंधित चीज़ें दी थी। स्पीयरमैन ने भी बुद्धि की बात की थी और इसने जो है मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि की बात की थी। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत यार किसने कौन सा दिया, मुझे तो याद नहीं रहता है। तो अगर याद करना है तो वहीं चले जाओ, गौतम्स ट्रिक, ये जो प्लेलिस्ट है खोल लेना और एक बार आप इस ट्रिक को पढ़ लेना। थॉर्नडाइक की बहू याद कराए बुद्धि के 8 सिद्धांत, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कैसे? पॉजिटिव चीज़ ढूंढना, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ कर रहा है पॉजिटिव है, ध्यान रखना, और आपको भी पॉजिटिव चीज़ें ही करनी है स्कूल के अंदर। शिक्षक की डांट, मार, पीट, दंड नेगेटिव है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने किया तो आपका 1 नंबर कट। दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करने के दबाव में, दबाव, अब आप बच्चे पे दबाव दोगे या बच्चा खुद डिप्रेस्ड महसूस करे कि यार अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मेरे को ये बोलेगा वो बोलेगा, बच्चा इतना नहीं सोचेगा। आपका बच्चा छोटा है, 5 से 10, 12, 13 साल का बच्चा, तो वो दबाव में नहीं रहना चाहता, नेगेटिव। अपनी रुचि से रुचि पॉजिटिव, पुरस्कार नेगेटिव। क्लास के अंदर भी कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं करनी है कि आपको बच्चे को पुरस्कार देके क्लास के अंदर रोकना पड़े, उसको पुरस्कार देके आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करो। जब बच्चा अपनी रुचि से खुद करेगा तब वो ज़्यादा सीखेगा, तो ये पॉजिटिव है। अब अगर आपको देखो नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। आगे बढ़ जाओ। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? देखो बहुभाषी कक्षा का मतलब समझ लो पहले। बहुभाषी का मतलब होता है कि जब आपकी क्लास में मान लो 30 बच्चे बैठे हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली की बात करूँगा थोड़ा सा, आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो आप ये मान के चलो कम से कम 15 से 20 भाषाएं आपकी क्लास के अंदर हैं। कोई दिल्ली का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई आपका मद्रास का हो सकता है, कोई कलकत्ता का, कोई कहीं का भी बच्चा हो सकता है। दिल्ली में आपको हर स्टेट का बंदा मिलेगा तो उसी के बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, तो वो सब अपनी अपनी भाषा लेके आ रहे हैं। यही आपकी बहुभाषी क्लास है और ये सीटेट के सिलेबस में पॉजिटिव है, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव चीज़ है ये। क्यों पॉजिटिव है? कि बच्चा जो लेके आ रहा है ना, आपको वो सारी चीज़ें अपनानी है, बच्चे की भाषा अपनानी है, बच्चे को अपनाना, बच्चे के अनुभव को, उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर है उसको अपनाना है। तो आपको बच्चे की भाषा भी, ये बहुभाषिकता है। बहुभाषा का मतलब ये नहीं कि जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो, नहीं। बहुभाषिकता है कि आप क्लास में जो बच्चे हैं उनकी जो मातृभाषा है, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, उन सबको आप अपनाओ, उसको सम्मान दो, ये बहुभाषी कक्षा है। तो इसको किस रूप में देखना चाहिए? अभी जब पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव के रूप में देखो। संसाधन जो ये वर्ड पॉजिटिव है, और वैसे देख लो परेशानी, समस्या, बाधा, ये तीनों एक ही शब्द हैं, 3 तो उत्तर हो नहीं सकते। संसाधन पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होती है, जो बहुभाषा होती है उसको इससे मिलाओ और आंसर निकाल दो। आगे चलो। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे की गलती है, जो त्रुटि होती है, पॉजिटिव होती है। तो भाई फिर पॉजिटिव चीज़ ही देखो। बच्चों को कमजोर व उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। देखो कमजोर और उत्कृष्ट क्या कर रहे हो आप? बच्चों को टैग लगा रहे हो। आपको बच्चे की टैगिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, अवसर, ये अवसर किसको मिल रहा है? बच्चे को थोड़ी मिल रहा है, ये तो टीचर को अवसर मिल रहा है। जबकि अवसर देना किसको है? बच्चे को अवसर देना है। तो जब बच्चे को आप अवसर दोगे तब ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज की कोई वैल्यू नहीं है। कमजोर और उत्कृष्ट टैगिंग कर दी नेगेटिव।
शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे में गलती निकाल दे वो नेगेटिव होता है। और इसने तो बच्चे में भी और टीचर दोनों में गलती निकाल दी इस सेंटेंस ने, तो ये तो बहुत बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। चौथा देख लो जरा, कठोरता से निपटानी चाहिए। मैंने बताया कि आपको बच्चों के साथ कठोरता नहीं करनी है, ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये नहीं करने का मतलब ये है कि ऐसा कोई सेंटेंस आपको नहीं अपनाना है, उसको पॉजिटिव नहीं बोलना है जिसमें बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। तो ये भी नेगेटिव हो गया भाई। देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा। अब देख लेते हैं इसमें पॉजिटिव क्या है, क्योंकि पॉजिटिव पूछ रहा था। उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चिंतन और अवसर, और चिंतन और समझना, ये दो चीज़ें पॉजिटिव हैं। देखो अगर लिखा हो चिंतन तो पॉजिटिव, अगर लिखा हो चिंता तो नेगेटिव। इसको लिख लो आप अपनी कॉपी में। अब देखिए, देखो होता क्या है कि जब बच्चा सीख रहा होता है और सीखते सीखते उसमें जब बाधा पड़ जाती है, उसको चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, तब वो गलती कर जाता है। तो उस गलती से आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि ये बच्चा क्या सोच रहा था, या क्या सोच के उसने 2 + 2, बच्चे ने क्या सोच के 5 लिख दिया। जब बच्चा गलती करेगा तभी तो आपको पता चलेगा उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो जो ये गलतियां बच्चे की होती है ना, वो हमें ये बताती है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। और जब आपको पता चल गया बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसको करेक्ट कर दो। तो इसलिए ये पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ पे भी चिंतन और समझ ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको आंसर कर दो। देखिए क्वेश्चनों को आप इसी रूप में समझें, इसी रूप में इसको करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ CD पैडा में 90/90 नंबर आ जाएंगे। मेरे कई बच्चों के आए हैं। चलिए, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखो ये सीधी सीधी बात है, और किसने कही है? पियाजे ने। ज़्यादा आप फंसो मत इसमें, आगे चलो, क्योंकि किसी की अगर सेइंग है या किसी का कोई सिद्धांत है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। देखो भाई, हो सकता है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करना। अनुगमन और अनुकरण दोनों नेगेटिव है। बच्चा टीचर को फॉलो नहीं करेगा, ये ध्यान रखो कि टीचर जो कहता जा रहा है बच्चा उसका अनुकरण करता जाए, फॉलो करता जाए, ये नेगेटिव है। बच्चा खुद क्रिएटिव बनेगा, वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण उसको खुद करना है, और करने दो आप बस उसको हेल्प करो, आप उसके हेल्पर बनो बस, और कुछ मत करो। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। देखिए सक्रिय और अभिव्यक्ति दोनों ही पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे की हैं। बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता देना। भाई बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये भी नहीं कि बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता देने का मतलब है कि बच्चे पे आप निगरानी रखो, आप नज़र रखो, बच्चे का अवलोकन करते रहो। तो बिल्कुल बच्चे को नहीं छोड़ना है, इसलिए ये भी नेगेटिव। ये तो मैंने आपको नेगेटिव बता ही दिया। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, चलो ये हो सकता है, फिर हम कहेंगे ये भी हो सकता है। जब आप दो में फंस जाओ तो आप ये देख लेना ज़्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है। और अगर वो भी ना मिले तो देख लेना मेरा कोई अगर पॉजिटिव पूछा तो पॉजिटिव वर्ड, और नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव वर्ड। तो देखो भाई मेरा पॉजिटिव वर्ड भी है इसमें, और बच्चा इसमें सक्रिय है, खुद कर रहा है, तो ज़्यादा सीख रहा है, इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे? पॉजिटिव काम करेगा तभी तो करेगा, नेगेटिव से तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव ढूंढते हैं। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और उसके सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देना और दंड देना, दोनों नेगेटिव है। कोई भी सहायता ना देना जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। देखो ऐसा भी नहीं कि कोई सहायता मत दो, क्योंकि बच्चा तो आपका छोटा ही है, 10 साल तक का बच्चा है, 5 से लेकर 10-12 साल तक का बच्चा, तो उसे मदद की तो जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी नहीं करना है। उस पर भाषण देना, मैंने बताया भाषण देना, व्याख्यान देना, नेगेटिव। तो आप जब ये भी नेगेटिव, 3 तो हो ही नहीं सकते, इसको ही आंसर कर दो। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, अब वो निर्देश दे नहीं रहा है, लिख दिए कि भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे, और काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब देखो इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, बट ये हमें पक्का पता है कि ये तीनों नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड्स आ गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब आपको एक में कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन आंसर वही होगा, तो आप क्या करोगे? जब आपको पक्का पता चलेगा अभी इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव, तो इसको ही आंसर कराना, ज़्यादा सोचना मत, 1 नंबर मिलेगा आपको 100%। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया, यानी जो टीचर ने बताया वही वापस कर दें। ये क्या है? अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। देखो शिक्षक की सुविधा और दुविधा के बारे में जिस सेंटेंस में बात की गई हो वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, और हमेशा ही नेगेटिव रहेगा 90 नंबर में। और एक चीज़ और ध्यान कर लेना, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना,
ये सिर्फ सीटेट के सीडी और पैडा में ही काम करेंगे और कहीं काम नहीं करेंगे। कभी किसी और पेपर को देने जा रहे हो और तुम नेगेटिव पॉजिटिव के सहारे चले जाओ, फिर बाद में मुझे तुम उल्टा सीधा बोलोगे यार सर ने बताया था और वहाँ तो ये तुक्का लगा। नहीं, ये सिर्फ सीडीपी, वो भी किसकी, सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। सीटेट में फुल काम करेगा, 110%, 20%, जितने परसेंट का उतने परसेंट काम करेगा और कहीं नहीं करेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, और जो मैंने कह दिया वो 90 नंबर में जो नेगेटिव कह दिया वो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव कह दिया तो पॉजिटिव ही रहेगा। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, इसमें ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसको होल्ड कर दो। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। देखो वैसे तो इसमें एक चीज़ पॉजिटिव आ गई, बाकी से होल्ड कर दो अभी। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। रिकॉर्ड करना नेगेटिव, इसको भी समझ लो। रिकॉर्ड करने को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नेगेटिव। अगर बच्चा रिकॉर्ड रख रहा है, रिकॉर्ड कर नहीं रहा, रिकॉर्ड रख रहा है, चीज़ों का रिकॉर्ड रखना सीख लेता है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ये होल्ड पे था। अब इसमें अनुभव एक पॉजिटिव वर्ड आ गया, तो आप इसको आंसर कर दो, बाकी मैं समझा देता हूँ। देखो, जो टीचर ने बच्चे को ज्ञान दिया और उसने वैसे का वैसा ही वापस कर दिया, उसने सीखा क्या? क्योंकि जब बच्चे के अंदर ज्ञान आता है ना, तो वो उसके साथ अपना अनुभव भी जोड़ता है। अब वो अपना अनुभव जोड़ा नहीं, इसका मतलब उसने रटा और रटा रटाया वापस कर दिया। तो जब उसने रटा रटाया वापस कर दिया, इसका मतलब लर्निंग नहीं हुई, और जब लर्निंग नहीं हुई तो एक समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि बच्चा लर्न करने के लिए तो आ रहा है, ये जो सारा सेटअप बैठा हुआ है इसीलिए तो कि बच्चा कुछ सीखे। तो इसलिए ये समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, या जो उनका ज्ञान होता है वो ज्यों का त्यों वापस नहीं देते हैं, अपना अनुभव भी जोड़ते हैं उसमें, और बच्चा नहीं जोड़ रहा है, इसका मतलब ये समस्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? इसको हम कुंठा बोलते हैं। कुंठा का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने किसी चीज़ की इच्छा की, इसको ऐसे ही सोच लो, मान लो आपने टीचर का एग्ज़ाम दिया, किसी ने, आपकी बात नहीं करूँगा, आप तो पास हो जाओ, किसी ने दिया टीचर का एग्ज़ाम, क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हुआ? उसकी आवश्यकता थी, इच्छा थी, रुकावट पड़ गई, फिर दोबारा, फिर तिबारा। जब ऐसा बार बार होता है तो आदमी कुंठित हो जाता है, ये है कुंठा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करो। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स जो भी चाहिए, मैं आपकी सारी वो मदद करूँगा जो सीटेट के लिए ज़रूरी है। आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपका 100% सीटेट क्लियर करवा दूंगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ये तो सब आप करते रहो। अगर आपको अच्छा लगता है आप अच्छा करो, बुरा लगता है तो वो भी लिखो। क्यों? जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं उसको ठीक नहीं करूँगा। बाकी मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।